अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे हम सॉल्व करना सीखेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स जो हमें पावर सिस्टम में पूछी जा सकती है। कि एक यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है। तो दोनों के बीच में एक इंडक्टिव लोड रखा हुआ है। तो जो एपरेंट पावर जो प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम इस सिनेरियो में जो एपरेंट पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा V इंटू आई कॉन्जुगेट। अब हम उसमें कॉन्जुगेट वाला पार्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि क्या होता है जो ये है, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो आई है ये है 15 ∠30 डिग्री, ये आई है, और जो वोल्टेज है ये 30 ∠15 डिग्री है। तो जो अगर हम इसमें वी आई एपरेंट पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे एस इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, तो उससे क्या होगा, इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो दोनों एंगल का सम होगा। लेकिन हमें जो पावर निकालनी है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, डिफरेंस होता है दोनों के बीच का। इसलिए है हम इसमें v इंटू आई कॉन्जुगेट यूज करते हैं। ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया, जिससे हमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर मिलेगी इनके एंगल के टर्म्स यूज करके। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि वोल्टेज की वैल्यू है अपनी 10 ∠30, और मतलब आई की इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आई का फॉर्मूला होता है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया और अपॉन इसका इंडक्टिव लोड है, तो 90 डिग्री डिफरेंस आएगा इसमें। अब जैसे ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अपन कॉस और साइन के टर्म में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें आ जाएगा 10 cos 90 माइनस 1 cos 60, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का टर्म आएगा, और फिर यहाँ पे sin 90 माइनस 1 sin 60। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा जिस ये वाला टर्म है वो हो जाएगी एक्टिव पावर, और जे के साथ जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो आ जाएगी रिएक्टिव पावर। अब हमारी एक्टिव पावर नेगेटिव है और रिएक्टिव पावर हमारी पॉजिटिव है। ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्टिव पावर फ्लोज फ्रॉम हायर एंगल टू लोअर एंगल। इंडक्टिव लोड के केस में जो पावर है वो हायर एंगल से लोअर एंगल की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है। जैसे कि इसमें दिख रहा है, मतलब कि ये हायर एंगल है और ये लोअर एंगल है। तो जो एक्टिव पावर है वो हायर एंगल से लोअर एंगल की तरफ फ्लो करेगी, और जो रिएक्टिव पावर है वो लोअर एंगल से हायर एंगल की तरफ फ्लो करेगी। रिएक्टिव पावर फ्लोज फ्रॉम हायर हायर वोल्टेज। रिएक्टिव पावर हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो करेगी। हायर वोल्टेज अपना कितना है, हायर वोल्टेज अपना ये है 10 और ये है 1। तो यहाँ पे फ्लो करेगी रिएक्टिव पावर, यहाँ से फ्लो करेगी एक्टिव पावर। ठीक है। अब व्हेन बोथ द मैग्नीट्यूड आर सेम ऑफ वोल्टेज, then the reactive power and this will be power loss। दोनों के केस में अगर सप्लाई हो रहा है मैग्नीट्यूड वोल्टेज का सेम है तो मतलब वो एक टाइप का पावर लॉस है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। अब अब इन केस ऑफ कैपेसिटिव लोड बिटवीन सोर्स एंड लोड, द एक्टिव पावर विल फ्लो फ्रॉम लोअर एंगल टू हायर एंगल। एक्टिव पावर लोअर एंगल से हायर एंगल की तरफ फ्लो करेगी, और जो रिएक्टिव पावर है वो फ्लो करेगी फ्लो
लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज, लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है,